गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो हमने ट्रेड नहीं किया, बट आज अगर करते हम तो अगर आपको कल का वीडियो याद होगा, वीकली वीडियो मैंने ये दिया था। मैंने क्या बोला था? सेल ऑन राइज अप टू आवर फैट ब्लैक लेवल। फैट ब्लैक लेवल ऑन बैंक निफ्टी वाज दिस एंड निफ्टी वाज दिस 15,000 to 57, ये लेवल था, राइट। और हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये वीक थोड़ा सा मार्केट बेरिश होने की पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, राइट। बट मैंने ये भी बोला था कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों लेवल के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग अल्ट्रा बुलिश मोड में रहेंगे। और ये मैं ग्रुप में ऑलरेडी बोल के आ रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ये लेवल कभी क्रॉस करता है तो आपको अल्ट्रा बुलिश मोड में रहना है। तो आई होप नोबडी has sold बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड। निफ्टी वाज वीक एनीवे, जैसे मैं एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग याद होगा, वीकेंड में मैंने जो आपको दिया था मंडे के ट्रेडिंग के लिए, आई वाज वीक ऑन आईटी, आई वाज वीक ऑन फार्मा, एफएमसीजी। ये एफएमसीजी आई वाज वीक। या आज ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। ऑटो आई थिंक आई वाज कंफ्यूज। मेटल वीक। सो ये जितने स्टॉक्स देखोगे एक्सेप्ट एफएमसीजी, जहां पे मैंने बोला था वीक होगा, ये 33,000 में 31 पॉइंट्स इज लाइक फ्लैट। ओके, तो उसका कोई टीसेस भी हम वीक थे, राइट। मैंने टीसेस ऑलरेडी बोला था कि वीक है। इन्फी मैंने बोला था डिपेंड करता है, एंड इसलिए देखो इन्फी कंफ्यूज भी किया है, बट टीसीएस वाज ए क्लियर वीक। अगर निफ्टी भी देखोगे, कंसिडरिंग ऑल दिस इंडेक्स, निफ्टी आज इतना जो गया है ऊपर, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी वाज गोइंग हाई, अदरवाइज निफ्टी आज ये लेवल क्रॉस भी शायद नहीं कर पाता। रिलायंस को अगर आप आज इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे, जैसे मैंने बोला था, रिलायंस वुड बी सेल ऑन राइज, राइट, सेल ऑन राइज मोड में। और एक चीज आपको, आपने को बोली थी कि एचडीएफसी, अगर आप निफ्टी सेल कर रहे हो तो एचडीएफसी को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि एचडीएफसी अगर डे हाई के ऊपर ओपन गैप अप हुआ तो ये ऊपर जा सकता है। दैट इज ऑल्सो बीन टोल्ड। एक स्टॉक और मैंने बोला था, जो स्टॉक्स के बेसिस पे मैंने जो व्यू दिया था, क्या बोला था? एचडीएफसी बैंक, ऑफ कोर्स मैंने सेल ऑन राइज का बोला था, बट मैंने ये बोला था अगर हेवी गैप अप होता है, इफ यू लुक एट इट्स ए 50 पॉइंट गैप अप, हेवी गैप अप होता है तो हम बैंक निफ्टी में सेल नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन ये हेवी गैप अप मिला जो लेवल के ऊपर सीधा ओपन हुआ। कोटक बैंक वी वर सेल ऑन राइज। आईसीआईसी बैंक मैंने मना किया था कि सेल मत करना, डू नॉट सेल आईसीआईसी बैंक। Axis Bank was a surprise to me today. This move is a surprise. I was expecting up to this much, but this move was a surprise to me. That is the only view which actually probably went wrong. SBI we were in buy on dips anyway, and if you look at, हमने 390 से buying दिया था, and this low was 395. 395 मैंने बोला था 390 बाई चांस आया तो बाय करो, एनीवे बाय ऑन डिप्स ही बोला था। सो व्यूज के हिसाब से ऑल्टरनेट व्यूज हमारे करेक्ट थे। हमारी एक जो पर्सनल चॉइस थी कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर नीचे एक रेड कैंडल देगा, वो चॉइस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट इट डजंट मैटर, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो चाहते हो मार्केट में वही हो। बट ये जो सिनारियो हमने दिया था, राइट, और मैंने तो ये सिनारियो बहुत बाद का दिया था, इवन एंटायर वीक का दिया था कि यहाँ तक जब तक हम क्रॉस नहीं करते विल बी सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ये एक दिन में ही, इफ यू लुक एट, it did around 600 points, 400 points cap up, and then within 5 minutes it was above this level। और मैंने क्लियरली बोला था ये लेवल के ऊपर 2 घंटे के आसपास सस्टेन कर जाता है। तो इफ यू लुक एट अराउंड 11:30, ये वाला, राइट, एंड इट इज ए क्लियर बुलिश सिग्नल। यू कुड हैव बॉट हियर और यू कुड हैव बॉट ऑन दिस स्पाइक। ठीक है, अगर आप करते तो अच्छे पैसे बनाते थे, बिकॉज ये ग्रुप में मैंने बार बार बोला है कि माई टारगेट फॉर दिस काइंड ऑफ bull view is at least 38,000 first of all, which is tomorrow's R2 ideally. Okay, tomorrow's R2। तो आज तो हमने ट्रेडिंग नहीं की बड़ा, तो अदरवाइज आइडियली मेरी बाइंग यहाँ पे होती जब डे का हाई कट करके दिस कैंडल वाज फॉर्मिंग। आई कुड हैव बॉट फ्रॉम हियर आइडियली। एनीवे, कल क्या होगा वो देख लेते एक बार। कल जो है देखो, अभी जो हमारी एक व्यू थी पोजिशनल सेल लेने की, वो तो पॉसिबल लग नहीं रहा, क्योंकि आई डोंट थिंक मार्केट विल एवर गो डाउन बिलो दिस
in this entire week. Okay, what could be possibly happen tomorrow? See, itna bada movement diya hai, and if you look at this is on a daily time frame, this is ideally a breakout. Okay, and if you look at this, it's a little bit flag and pole pattern. So this is the pole, and this is the flag. तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में हमारा वो क्या बोलता है कि जो हमारी पोल की लेंथ है, दैट विल बी आवर बेस्ट टारगेट, व्हिच इज अराउंड, इफ यू कम हियर, so another 5,500 points. If I take from here, you'll be surprised कि इतना टारगेट कहाँ से आ रहा है. If you look at, this is coming around 42,000. So Bank Nifty का next target is 42,000 guys, ideally. If this is a breakout and this is not a fake out. Okay. Now what can happen, what can be done by big players to confuse the retailers is basically, there are chances that tomorrow this may entirely negate the view and it does the breakout retesting tomorrow itself. Possible. Okay. In that case, after looking at such a big candle, 1000 पॉइंट का कैंडल अगर बना देता है कल, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, बट बाई चांस अगर बना देता है, डू नॉट वरी, वी विल बाय अगेन फ्रॉम हियर. एक्चुअली मतलब वेडनेसडे को हम दोबारा बाय करेंगे, बिकॉज आई समहाउ थिंक दैट द मार्केट टारगेट वुड बी 42,000. ओके, इट विल गो देयर. द सेकेंड चॉइस दैट कैन हैपन is ideally बैंक निफ्टी कल गैप अप करे और कल ऊपर से रेड कैंडल बनाने की कोशिश करे. There are two scenarios that will happen tomorrow. Either it will make a big red candle tomorrow, or it will make a green candle of 600 to 700 points. Okay, 700 points से ज्यादा का कैंडल ये बना नहीं सकता, because there are, if you look at the history of Bank Nifty in last 20-30 years, creating a 1300 point long green candle in an ordinary day, it is less than 25 days. और ये ईयर में हमने ऑलरेडी ये बहुत इस तरह के बहुत कैंडल बना चुके हैं, और इन अ सिंगल वीक इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट विल गिव यू 2 कैंडल्स लाइक दिस अनलेस इट्स अ बजट वीक लाइक दिस. ओके, so the maximum points that we will look at around, which is Bank Nifty standard range, is 700 points. That means the best case Bank Nifty can go tomorrow, which is our ultimate target, is 38,000. That means अगर ये गैप अप करके ऊपर भी जाता है, 38,000 में पहुंच जाता है बाई चांस, तो आई विल गो फॉर ए सेल. ओके, आई विल गो फॉर ए सेल. 38,000 इज टुमारोज R2 फॉर बैंक निफ्टी, 38,092 टुमारोज R2 फॉर बैंक निफ्टी. अगर जाता है गैप अप करके भी, तो आई विल गो फॉर ए सेल एब्सोल्युटली. ओके, दिस इज एक्चुअली वुड बी माय सिनेरियो 1 अगर जाता है. ठीक है, ये जिस तरह के बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है, गैप अप तो ये करेगा. ठीक है, इफ गैप अप अबव R1 37,700 के ऊपर गैप अप करता है, दैट मींस 400 पॉइंट्स गैप अप, very very high chances that market will go up to 38,000 easily, and then we might see a sell. Tomorrow's this is capped. I don't think market Bank Nifty can give you a 700 plus point candle tomorrow, even if it is green. Okay, second scenario, मार्केट अगर जैसे 200-300 R1 के आसपास गैप अप ओपन करता है एंड 10 o'clock के अंदर ये ऊपर नहीं जा पाता है, देन वी माइट सी ए बिग रेड कैंडल टुमारो, पॉसिबली. ओके, big red candle tomorrow. I'm not saying that it will come down to this level where the breakout has happened, but ये यहाँ तक आने की possibilities है. 37,000 तक, 37,000 तक आने की possibilities इसकी रहेगी. उसके बाद एक बाइंग ये आपको दे सकती है. ठीक है, so this is like our 700 points sell almost. This is scenario 2. Okay, now there are high chances tomorrow कि scenario 1 execute ना हो, क्योंकि जनरली जब इतना बड़ा मूव होता है, आफ्टर मार्केट डज ए गैप अप, फर्स्ट 30 मिनट्स के आसपास आपको ग्रीन कैंडल दिखता है, एंड उसके बाद देयर इज ए हैवी फॉल दैट जनरली हैपेंस. द रीजन इज बैंक निफ्टी very very rarely, as I given you the numbers, only 20-25 days out of the 300 odd trading days, बैंक निफ्टी makes a 1200-1300 plus point candle. okay, वो बनाता है. तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 400 पॉइंट के गैप अप से भी हमें सेल लाने की पॉसिबिलिटीज है. ऐसा हो सकता है कि गैप अप करके
फर्स्ट 15 टू मिनट्स टू हाफ एन आवर ये ग्रीन ही रहे एंड देन ये फॉल देना चालू करे. ओके, सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. नहीं, द थर्ड सिनेरियो इज गैप डाउन, जो मेरे को नहीं लगता है कि होगा, बट अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है अराउंड 37,000, in this kind of gap down also after a big candle you generally see a panic selling in the morning and then a buying on the second half. Okay, so in this scenario if it gaps down heavily, that means below 37,000, that means 300 points ka gap down, then you can take a sell. You can take a sell up to at least 36,750 tak. That means 250 point ka sell. Then you might get a buy around our S1, which is this, or around 700 level. So these are the three scenarios in which you have to play Bank Nifty tomorrow. See, scenario based trading you have to remember because it will help you a lot, because today our view was that we were expecting a selling candidate, right? But this scenario, which was our extreme scenario, but this happened, market can do extreme scenario. Since this happened, जिसने ये सिनेरियो को याद रखा होगा वो कभी सेल किया नहीं होगा आज बेसिकली, या सेल के लिए यहाँ पे वेट किया होगा नीचे आने के लिए, इसके ऊपर तो सेल किया नहीं होगा, नहीं किया होगा तो आज वो बच गया होगा आइडियली, राइट? So remember all these three scenarios that I am giving you. Okay, if Bank Nifty by chance gives you another 1500 points kind of candle, that means it goes above 38,000 tomorrow end of the day closing, for example, let's say, then Wednesday we will see a red candle. It cannot go up without a red candle in this week anyway. In this week, Monday to get Tuesday, Wednesday, Thursday. In these 3 days, we will see a good red candle any day. I'm not saying tomorrow. It may be Wednesday. It might be Thursday. We'll see it on a day-to-day basis. But कल के लिए ये तीन सिनेरियो पे ट्रेड करो. So for example, 38,000 में आपने सेल किया है और बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है. Then you need to cut your losses and go. ठीक है? That is the only scenario where we need to cut our losses. निफ्टी का फटाफट कर लेते हैं. देखो निफ्टी में जो टारगेट मैंने बोला था, अगर ये 15,250 के ऊपर सस्टेन कर देता है, माय टारगेट वुड बी 15,600. कल ये बोला था, ये अल्टीमेटली आएगा. जैसे बैंक निफ्टी मैंने टारगेट 42,000 दिया है, निफ्टी का भी 15,600 टारगेट आएगा. आई डोंट थिंक मार्केट जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी बना दिया है, इसको अगर करेक्ट करना होता तो आज कर लेता. अगर इसने आज नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा, रिटेलर को एफआई बताएंगे कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, और ये रीटेस्ट के बाद ये लेवल से कहीं से फिर ऊपर लेके चले जाएंगे. तो दैट मींस अगर बाय चांस किसी दिन रेड कैंडल बन भी जाता है बड़ा वाला, द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू बाय. ओके, दैट आई विल टेल यू इन इंट्राडे वीडियो एनीवे. सो टुमारो निफ्टी, आज जैसे निफ्टी थोड़ा लिमिटेड था, कल भी निफ्टी लिमिटेड रहने की पॉसिबिलिटीज हैं, अनलेस बैंक निफ्टी गिव्स ए 1000 पॉइंट्स बिग मूव. ये जो मूव्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल एचडीएफसी बैंक्स एंड कोटक बैंक एंड एसबीआई काइंड ऑफ मूव्स, राइट? इसमें ना रिलायंस का कोई सिग्निफिकेंस था, ना अदर कोई बड़े स्टॉक्स की कोई कंट्रीब्यूशन बड़ी वाली थी. ठीक है, तो टुमारो निफ्टी की हमारी टारगेट सेम R2 तक रहेगी. दैट मींस 15,398 की टारगेट रहेगी. बाई चांस पहुंच जाता है तो हम एक सेल लेंगे, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया. सिनेरियो 1 इज दिस, सिनेरियो 2 इज not R1 exactly 355, but tomorrow it could be 370 at around. Okay, 370 ke around we might get a sell. If 370 is not crossed even after 10 o'clock or 10:30 a.m., you can go for a sell. In that case, our target would be 15,300. That means only 70 point ka sell. We are not looking for a big sell anyway, because market will give a buying from here anyway. Scenario 3, if it opens below this, which is 15,300, that means we are talking about a 20-30 points kind of a range. If it is below this, then we will go for a sell only up to this black level, जहां से हमने breakout लिया है, और this level ज्यादा से ज्यादा 15,245, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगा. This would be retesting and then market will go up again. Okay. स्टॉक्स एक बार हम देख लेते हैं. देखो स्टेट अप, कल मैंने इसको बाय ऑन डिप्स में दिया था, कल के लिए बाय ऑन डिप्स नहीं दूंगा. स्टे कॉशियस इन एसबीआई, इन आई एम टेलिंग यू. रिलायंस कंसोलिडेशन टू वीक बुलिश मोमेंटम दे नहीं पाएगा. एचडीएफसी ऑल्सो जस्ट माइट कंसोलिडेट और अ स्मॉल ग्रीन कैंडल पॉसिबली.
इंडसइंड बैंक ऑलरेडी देखो फ्लैग एंड पुल पैटर्न में है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, दैट मीन्स इंडसइंड बैंक अगर कल गैप अप कर देता है तो कल इसको सेल मत करना, इंडसइंड बैंक को, ओके। ये बहुत लंबा जाएगा फिर ऊपर। एक्सिस बैंक ये बहुत ऊपर चला गया, वैसे इसकी कैपेबिलिटी है और ऊपर जाने की, बट आई विल स्टे कि इसने बहुत बड़ा गेन दे दिया है इन लास्ट 15 days. I would ask you to be cautious. I will at least not buy Axis Bank. ICICI बैंक को भी कल सेल हम नहीं करेंगे. There is a possibility that Axis Bank might give you a fall. ICICI Bank might give you a small green to consolidation kind of stuff. हम lower time frame में भी देखेंगे. Kotak Bank is already in its supply, so unless it gaps up heavily, जो आज HDFC बैंक का सिनारियो था, ठीक है, अगर कोटक बैंक कल हेवीली गैप अप नहीं करता है तो हम सेल ऑन राइज में रहेंगे. कोटक बैंक हेवीली गैप अप मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 30 पॉइंट्स. HDFC Bank should it also should not gap up heavily tomorrow. Heavily मतलब ये लेवल जो highest है 29, so it should not gap up more than 10 points. Then in that case we will see HDFC Bank also in a sell and rise mode, okay. But data जो दिखा रहा है HDFC Bank might just open up another 20 points actually, which is 36 के आसपास, this one, okay. So in that case, even if it comes down, it will actually take a support at this level and go up. So my view for HDFC Bank tomorrow would be consolidation to green candle, okay. Red तो दिख नहीं रहा बड़ा वाला. Same with ICICI Bank, okay. Axis Bank might show you a red candle. I'm not sure because I don't have guts to buy Axis Bank anymore. Axis Bank I will not sell. Axis Bank I will not buy. That's what I can say, okay. IndusInd Bank also heavy gap up में do not sell. Let's go to the lower time frame and just quickly look at and see if yeah Kotak Bank, yes, ready for sale unless gaps up. Axis Bank will not sell. Axis Bank I will not buy. इसके नीचे भी चला गया 795, क्या पता. एक्सिस बैंक थोड़ा ऐसे करता है जनरली, बड़े मूवमेंट के बाद एक रेड बना देता है. सो जस्ट बी कॉशियस. SBI विल नॉट बाय एनीमोर, ओके. सेल नहीं करना है तो मत करो, बट डोंट बाय. एंड इंडसइंड बैंक डोंट सेल if it opens especially the level that I have given, right, previous 2 days का हाई अगर हो जाता है तो डोंट सेल. रिलायंस तो बोल दिया कंसोलिडेशन है. HDFC भी ग्रीन टू कंसोलिडेशन. ऐसे बड़ा फॉल दिख नहीं रहा है एक्चुअली, बड़ा फॉल दिख नहीं रहा है. दैट्स व्हाट आई सेड, यहाँ पे आएगा तो बाय, शायद बाय भी दे दे. तो जो लोग पुट लिए है ना, कुछ लोग पुट लिए थे, मेरे को पूछ रहे थे करना क्या है. जो लोग पुट लिए हैं, अगर बाई चांस बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास आ जाता ना, एक बार पुट अपना जितना भी प्रॉफिट होता है या फिर जितना भी कम लॉस होता है उसमें कट करके निकल जाएंगे या फिर ट्रेल कर लेंगे, जो भी है, ठीक है. क्योंकि हाई चांसेस के मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है. आज के लिए इतना ही. आज तो हमने कोई लाइव में ट्रेडिंग वगैरह नहीं की थी, कल देखते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.